कोरोना के संक्रमण की कई वजह हैं, उसमें एक बड़ी वजह जो झुग्गी झोपड़पट्टी बस्ती में बताई जाती है वो होती है इस तरह के सार्वजनिक शौचालय। लगभग सभी लोग यहीं पर जाते हैं और एक अगर उसमें कोई संक्रमित हो तो उसका असर जो है दूसरों पर पड़ता है और इस पर नियंत्रण लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह रही कि पिछले बार जब साल 2020 में कि तेज़ी से झुग्गी बस्तियों में भी कोरोना फैला था, लेकिन इस बार कोशिश ही की, खास करके 206 वार्ड नंबर सिवड़ी में जो आता है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि भले ही 2020 के बाद पहली लहर के बाद कोरोना संक्रमण कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना 2 बार इस तरह से सैनिटाइज पूरा करवाया जाता है शौचालय, ताकि अगर कोई संक्रमित गया भी हो तो आगे दूसरों को न फैले। तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये काम चल रहा है और ये काम सतत निरंतर चलता रहा है और यही वजह है कि इस वार्ड में कोरोना के संक्रमण की जो गति है बहुत कम है। औसतन सिर्फ 8 से 10 मरीज पाए जा रहे हैं, जबकि मुंबई का जो आंकड़ा है वो 8000 के करीब है। हमारे साथ हैं इसमें यहाँ के वार्ड के नगर सेवक सचिन जी। ये बताइए कि इस सफलता के पीछे का राज क्या है, कैसे आप लोग पूरा ये माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि आपके वार्ड में इतना कम संक्रमण है? लास्ट का जो फर्स्ट वेव था वो वेव में हर दिन अबाव 50 अबाव 70 पेशेंट थे और वो पेशेंट के इसमें से हम लोगों ने ये टाइम क्या किया, माइक्रो लेवल पे इसका नियोजन किया। पहले हम लोग ने जो सीएम मुख्यमंत्री साहब का माझा कुटुंब माझी जवाबदारी करके ये कैंपेन निकला था, उसके तहत ये झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनका पूरा बायोडाटा निकाला। उसमें अंदर जो रहवासी रह रहे हैं उसमें किडनी का किनको प्रॉब्लम है, हार्ट का किनको है, शुगर का कितना है, उनका पूरा लिस्ट बनाया। और हम लोग का ये रहता है कि जब भी एफ साउथ जो हमारा मेन कंट्रोल रूम है, ये वार्ड है, वो 3 हेल्थ पोस्ट में डिवाइड होता है। एक राम टिकड़ी हेल्थ पोस्ट, किडवाई नगर हेल्थ पोस्ट और अबुदय नगर हेल्थ पोस्ट। तो जब भी पॉजिटिव लिस्ट आती है, लाइन लिस्ट सुबह, तो उसके बाद ये 3 हेल्थ पोस्ट में वार्ड क्रमांक 206 में कितने आए पेशेंट, वो पेशेंट बाइफर किए जाते हैं और वो लेने के बाद सुबह मुझे लिस्ट में नाम आ जाता है कि इतने पेशेंट हमारे पास मिले। तो वो मिलने के बाद हमारे जो वार रूम है, एक राम टिकड़ी, हम लोग वार रूम भी बोलते हैं, वार रूम हम जाकर आए, वो तो समझ में आया कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो आप लोग क्या करते हैं। उसके बाद लेकिन ये फैले नहीं, जो नियंत्रण में आया है उसकी जो बात करें, आपने बताया कि आपके पास आपके वार्ड के सभी घरों का डाटा है। अब ये घर है आपके सामने, आपके पास इनका घर का डाटा है कि इनके घर में कितने सदस्य, इनके घर में कितने सदस्य है, वो सदस्य में ज्येष्ठ नागरिक कितने हैं, ज्येष्ठ नागरिक में शुगर का परेशानी किसको है। जो माझे कुटुंब माझी जवाबदारी का मुहिम है वो ये वार्ड में हम लोगों ने सफलता से चुना। बाद में हम लोग ने क्या फायदा क्या हुआ? फायदा ऐसा हुआ है कि समझो एक वार्ड का, समझो एक घर में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो वो घर में कितने लोग ज्येष्ठ नागरिक है और उसमें से किसको पता है क्या प्रॉब्लम है वो हमको पता चलता है। तो उनको हम लोग वहाँ से निकाल के म्हाड़ा में हम लोग क्वारंटाइन करते हैं या फिर जिसको अस्पताल ले जाना है उसको अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन जैसे ये बुजुर्ग हैं, इस समय ये माना जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन बराबर हो जाए तो संक्रमण अगर हो भी जाता है तो उसका असर कम होता है। तो जितने भी लोग हैं ये बुजुर्ग, ये 60 के ऊपर ही हैं, क्या इन सभी का वैक्सीनेशन हो गया है? और ये जो बताया जा रहा है कि सभी का आप लोगों ने करवाया, वो क्या तरीका था? हम लोगों ने क्या किया, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबाउ 60 लोगों का फर्स्ट टाइम में वैक्सीनेशन डिक्लेयर किया, तो मुंबई में पहला वार्ड हमारा है कि हम लोग ने क्या किया, हमारे शिवसेना शाखा की तरफ से गली गली में कैंप लगवाए। वो गली गली में कैंप लगवाने के लिए हम लोग ने, हमारी यंग टीम है जो युवा सेना हमारी है, उसमें से 7-8 लड़कों को ट्रेनिंग दिया कॉर्पोरेशन से कि ये वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा किया जाता है। बाद में केईएम के डीन है, उनके साथ बात करके 3 से 5 बजे का जो स्लॉट है वो हमारे लिए रिजर्व रखा और रिजर्व रख के हर एक, यहाँ पे भी गणेश बाग जो मंदिर है वहाँ पे हमारा कैंप हुआ। कैंप में हम लोग ने ज्येष्ठ नागरिक को फोकस करके उनको वैक्सीनेशन के लिए डेट दिया और डेट देने के बाद हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वो उनको लेके वहाँ पे वैक्सीनेशन दिए। ऐसे कम से कम 19 कैंप आज तक यहाँ पे हुए हैं। हमारा फोकस यही था कि ज्येष्ठ नागरिक को वैक्सीन देने के बाद उनको जो धोखा है वो कम हो जाए, उसके हिसाब से हम लोग ने काम किया। यानी सभी का आप लोगों ने, जितने भी बुजुर्ग थे सबका लगभग वैक्सीनेशन करा लिया। उसके बाद 45 साल की उम्र का आया, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए भी जब भी 45 साल का उम्र का आया तो उसके लिए भी हम लोग ने कैंप में बढ़ा दिया, अबाव 60 भी रखा और अबाव 45 भी रखा और दोनों को वैक्सीनेशन के लिए हम लोग ने लोगों को बुलाया। क्योंकि क्या है, ये स्लम एरिया होने की वजह से सोशल मीडिया हैंडल करने वाले ज्येष्ठ बुजुर्ग नहीं रहते, तो उनको हम लोगों ने जानकारी दी कि बाबा ज्येष्ठ नागरिकों ने अगर वैक्सीनेशन लिया, क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में लोगों में गलत फहमियाँ थी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है,
रहा है, तो हमको बोला नहीं नहीं, अगर वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड हो जाता है, लेकिन होने के बाद वो कोई आदमी सीरियस नहीं होता है, उसको घर पे ही हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो ये जब हम लोगों को यहाँ पे आके उनकी जन जागृति की तो उनमें असर अच्छा आया, और असर आने के बाद जैसा पहला वैक्सीनेशन 10 दिन हम लोग ने राह देखा गवर्नमेंट ने बोलने के बाद, लेकिन कोई आगे नहीं आए थे। लेकिन ऐसा गली गली में जब भी हमारे कैंप हो गए तो कैंप होने के बाद पब्लिक का भी रिस्पांस हमको ज़्यादा आया। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया के तहत उतने अवेयर नहीं होते हैं लोग, वैसे ही एक बड़ी समस्या सोशल डिस्टेंसिंग की आती है स्लम में। हाँ। उसको आप लोगों ने कैसे निपटे? देखिए क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि छोटे से घरों में कई लोग रहते हैं। पहली जब वेव आई थी तो ये पहला वार्ड था जिन्होंने इकबाल सिंह चहल साहब ने भी हमारा अभिनंदन किया था। क्यों? तो हम लोग ने कोविड वॉरियर ये संकल्पना यहाँ पे लाई थी। मतलब बीएमसी क्या कर रही है वो छोड़ दो, लेकिन हम लोग ने क्या किया था, गली गली में हमारे यंग कार्यकर्ता खड़े किए थे कोविड वॉरियर, और ऐसे 75 कोविड वॉरियर की टीम बनाई थी कि बाबा ये अभी हमारा एक यहाँ पे भी एक कोविड वॉरियर हमारा खड़ा है, तो वो कोविड वॉरियर क्या करेगा, वहाँ पे उसके पास जो 200 रूम है वो 200 रूम की जानकारी लेगा। कोविड वॉरियर 200 रूम की जानकारी लेगा, 200 रूम में उनको सब जो हमारे पास की जानकारी है उनको दे देगा, और वही हमारा सक्सेसफुल हुआ। उनको हम लोगों ने ऑक्सीमीटर दिया था, हम लोग ने सब दिया था, वो लोग ऑक्सीमीटर से लेके हफ्ते में हर एक का जानकारी लेते थे। और ये जो सिर्फ प्रशासन पे ही निर्भर नहीं थे, नहीं, अपना हम लोगों ने आप खुद लोगों का ने अपनी टीम बनाई, कोविड वॉरियर और करके जितने हमारा भी टीम बना। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जो भी काम करना है सब आप हमारे लोगों ने किया। व्हाट्सअप ग्रुप था कोविड वॉरियर का। अगर कोई भी कोविड पेशेंट आज भी आता है तो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा कोविड वॉरियर को पता चलता है। तो कोविड वॉरियर क्या करता है, उसके आजू बाजू के 10 लोगों को अलर्ट करता है। उसमें किसी को अगर परेशानी हुई है, बुखार हुआ है, क्या है, तो वो वहाँ से कोविड वॉरियर ग्रुप पे हमारे डॉक्टर्स भी है, हेल्थ पोस्ट के, मतलब वॉर रूम के, और उनको बताया जाता है कि भाई इसके बाजू में ये पेशेंट है, उसको बुखार आ रहा है। तो हम लोग को मतलब बीएमसी न आते हुए भी हमारे कार्यकर्ताओं के पास से हमको पता चलता है। तो अभी औसत क्या है आपके वार्ड में रोजाना? वार्ड में हर वो टाइम अभी 7-8 पेशेंट आ रहे हैं। साल 2020 में जब पहली 2020 में अबाव 50 आते थे, अभी कभी कभी 12 भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 70% 80% पेशेंट ये एक तो घर पे रह रहे हैं, नहीं तो हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है MGM महात्मा गांधी वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ज़्यादा एक नहीं तो 2 पेशेंट को हॉस्पिटल का लगता है। ये जो औसत आया है आपका, इसमें बिल्डिंग वाले कितने हैं और सोसाइटी इसमें हमारे मेरे यहाँ पे बिल्डिंग 10-15% बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग चाल है मेरे पास 9 से 16, उसमें 964 लोग हैं, 964 घर है, उसमें भी हम लोग ऐसा सैनिटाइज करते हैं। तो ये हमसे अच्छा क्यों हुआ, ये जो सैनिटाइजर है, मेरे पास कम से कम आज की तारीख में एक वार्ड में 100 से ज़्यादा टॉयलेट है, उसमें से जो 762 सीट्स है टॉयलेट सीट्स, उसको हम लोग हर दिन सैनिटाइज करते हैं, और हर दिन सैनिटाइज करते हैं। अगर समझो कोरोना पेशेंट एक वार्ड में आया, उसको हम लोग घर पे अगर रखते हैं, तो स्थानिक जो हमारा कोविड वॉरियर रहेगा वो उनकी फैमिली को एक टॉयलेट रिजर्व करके देता है। उसकी चाबी मतलब उनके इसमें पास से देता है। एक टॉयलेट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है पेशेंट, लेकिन जब भी पॉजिटिव थे तो हम लोग क्या करते थे, एक टॉयलेट वो कोविड वॉरियर को बोलते थे। वो कोविड वॉरियर पॉजिटिव पेशेंट को तो नॉर्मली रखते नहीं है, घर वालों को पॉजिटिव पेशेंट के घर वालों को एक टॉयलेट रिजर्व करके रखते थे, और टॉयलेट में वही जाता था, उसकी फैमिली जाती थी। वैसा हम लोग ने ये पूरा मतलब ये करके रखा है पूरा ट्रेनिंग। धन्यवाद। यानी पूरी कोशिश जो की गई वो ये कि माइक्रो मैनेजमेंट के तहत सिर्फ सरकारी प्रशासन अमले पर निर्भर न रहते हुए अपनी खुद की टीम बनाई जाए, और उसके तहत इस पूरे जो संकट आया है उससे निपटा जाए। आप लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है? टीका लगा लिया आप लोग ने? दोनों टीका लग गया, एक लग गया? एक पहला लग गया। यानी सभी के ऊपर निगरानी भी रखी गई, डाटा बनाया गया किस घर में कितने लोग हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन जो ज़रूरी था वैक्सीनेशन कराया गया, क्योंकि उसके बाद भी संक्रमण होता है तो उससे जल्दी से उसका खतरा कम बना रहता है। जो ये टॉयलेट हैं, सार्वजनिक शौचालय, इनका लगातार सैनिटाइज इनको किया जाता रहा ताकि स्वच्छता बनी रहे, तो संक्रमण न फैले। और अभी इसके तहत अगर फिर भी अगर संक्रमित पाया जाता है तो छोटे छोटे वॉर रूम बनाए गए हैं, जिसके तहत उनको उचित जगह पर उचित सलाह और ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइजेशन। यानी पूरी कोशिश ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता मिलती दिख रही है। क्योंकि साल 2020 में बता रहे हैं जो आंकड़ा 50 के करीब था औसतन, वो अब घट के सिर्फ 8 से 10 हो चुका है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।